गाइस अभी सुबह सुबह मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं। सो दिस इज सो हम लोग शेरगांव के पास ही तेलाना में ही रुके थे। वहाँ मेरा ससुराल में तो वही रुका हुआ था। सो इट्स अ नाइस, बहुत लंबा स्टे हो गया एक तरह से, 1 वीक के ऊपर का। और बेसिकली देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था सब तरह से। सो अभी सब सामान वगैरह सब पैक कर लिए। सो अभी शेरगांव होते हुए और सेम भुवनेश्वर वाला रूट पकड़ के ही आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं आगे क्या कंडीशंस रहती है। मौसम तो काफ़ी प्रिटी वेल है। सो आगे का व्यू और कैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो लेट्स सी। सो अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, सो इट्स बेटर निकल जाए। अभी जो शुरू का रास्ता है वो थोड़ा सा ख़राब है, अगर कहा जाए तो it's not pretty bad. We have a lot of things. Let's see how we can able to cope up with it. This is something that's very pathetic क्योंकि यहाँ पे जो रोड कंडीशंस है वो काफ़ी पुअर है। सो यहाँ पे लोगों को परेशानी भी बहुत आती है। और ये मैं शेरगांव के पास एक जगह है तेलाना करके, जो अकोला डिस्ट्रिक्ट में आती है, वहाँ पे था मैं। सो एक बहुत अच्छी बात है कि ये थोड़ा सा आइसोलेटेड प्लेस है और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा नेचर और बाकी उसके नज़दीक भी आते हैं और थोड़ा सा सिटी लाइफ से भी कट जाते हैं। सो इट गिव यू सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ दैट easily that you can see। आपको इतना ज़्यादा मगजमारी नहीं रहता और उसके अलावा कहीं और देखते हैं तो वही है कि चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं। तो गांव की लाइफ थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे एक बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉल्स नहीं है, ये ज़्यादा घूमने फिरने की जगह नहीं है। जैसा आप अच्छा खाना, अच्छा नेचर और ये सब इंजॉय कर सकते हैं। सो एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि मेरा ससुराल यहीं पे, तो मेरा ओकेजनली यहाँ पे आना होता है मंथ में नहीं। तो मैं उनको छोड़ता हूँ भाई वापस भी जाता हूँ। दैट्स द बेस्ट पार्ट। रास्ते की हालत तो देख ही रहे, देखते हैं अभी कितनी देर में पहुँचते हैं। अभी थोड़ा सा आगे रास्ता ख़राब है, ये जैसे निकलेगा एक अच्छा रास्ता मिलेगा। कैच अप ओवर देयर। और दिन में गर्मी तो बहुत है, धीरे धीरे ही चलेंगे हम। तो गाइस अभी देख सकते हैं रोड कंडीशंस कितने पैथेटिक है। आप तो इजीली निकल भी नहीं सकते, बहुत ही ख़राब रोड है और इसके ऊपर ही लोग ट्रैवल करते हैं रोज। दैट केस कहीं आना जाना रहे या कुछ भी रहे। तो इस पैथेटिक कंडीशन को देख के लगता है कि जैसे कभी कोई इमरजेंसी भी कुछ हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लोगों का, ना कोई इतना फास्ट ट्रैवल कर सकता है कुछ। सो इसी वजह से 3-4 लोगों की डेथ भी हो गई है यहाँ पे। घर के इम्पोर्टेंट मेम्बर्स थे और उन्होंने लॉस्ट कर दी लाइफ अपनी। ऐसे तो कई बार अगर रोड कंडीशंस बेटर नहीं हो तो देयर लॉट ऑफ सफरिंग। आई रिक्वेस्टेड ऑल दिस अथॉरिटीज, PMO and everything, Twitter handle, so that they can work on it and exactly they can able to see what exactly we can do. So I just escalated this issue at national level, but I didn't receive any response till now. So I'm very like not very much can say that happy with this, but still what we can do. Just a human being. So I hope ये जल्द से जल्द ही प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। This is just a 15 kilometer stretch that has been impacted. Otherwise everything is pretty fine. So I don't think sir that there will be like any big issues. But this local politicians
I'm not mentoring this out, and the reason why I'm saying this because local technicians are not taking care seriously. Local politicians are not taking care seriously. They're thinking that if the roads get built, then they lose their business, and local people also thought the same. So they stopped worked 2-3 times for that. So we still believe that how we can make this up. And just for the request, I already requested to the authorities to take the immediate action. Let's see. सिर्फ इतना सा ही रोड है जो बीच में दिख रहा है हमको। दोनों तरफ इतनी गिट्टी पत्थर ये सब, इसके कारण ना तो स्पीड से चल पा रहे हैं ना कुछ है, और धीरे धीरे करके निकल रहे हैं यहाँ से। उसी में बाइक वाले भी उसी पे आ जाते हैं। ये लोग भी क्या करें, इनकी भी मजबूरी है। देख सकते हैं आप कितनी बैड कंडीशन है, मतलब कुछ भी नहीं है मतलब दोनों तरफ से। और ऐसा ही कि पहली बार ही है, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट होता ही नहीं है कभी। तो थोड़ी देर में आगे का रास्ता कैचअप करेंगे, बट एक बात है कि सुबह सुबह निकलने का एक अलग मज़ा होता है। वैसे तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, पूरा गिट्टी गिट्टी हो गई चारों तरफ। यहाँ से थोड़ा सा दूसरा स्ट्रेच ले लिया मैंने, तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था। ये थोड़ा सा फाइन है, तो अभी तो लोग इसी से ही निकलते करते हैं, इसी से ही जाते हैं। Let's see आगे कैसा रहता है, क्या है। स्टेप है, बट ये रोड फेमस है। यहाँ पे एक गांव है जहाँ पे 5 स्पीड ब्रेकर्स है, तो इट्स काइंड ऑफ रियली वेरी फनी। एक ही गांव में 5 स्पीड ब्रेकर्स। बाकी ये है गांव के रास्ते से निकलते हैं और थोड़ा सा अच्छा है कंपेयर टू दैट पैच। गो विद इट। चौपाल टाइप का रहता है, तो आपको हमेशा यहाँ पे 4-5 लोग बैठे हुए मिलेंगे, एंड यू कैन ईजिली सी देयर कम्युनिकेशंस एंड ईजिली टॉक विद ईच अदर्स। एंड बहुत अलग माहौल है, मैं सिटी लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकता। इट्स गुड। भाई साहब को जल्दी जाना है, पर ये निकालेंगे सही से। बाइक वाले भी कुछ अलग ही टाइप से चलाते हैं गाड़ी। सो मेन तो है ये जो व्यू है इधर का, खेतों का, सबका सुबह सुबह एक अलग ही फील आता है। सो यू कैन से कि एकदम फ्रेश ऑक्सीजन है, सब कुछ है, तो यू आर रियली फील अमेज्ड व्हेन यू आर गोइंग विद ऑल दिस थिंग्स। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द ब्यूटी ऑफ द विलेज। अदरवाइज तो सब चीज़ें नॉर्मली। सो अभी थोड़ा सा दूर है हम लोग, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रूट, यू कैन से दैट सीमेंटेड रोड्स को कैच करेंगे, वहाँ से सीधा शेगांव पे बुल्डाना होते हुए जाएंगे। दैट्स गिव अस सम काइंड ऑफ गुड इम्पैक्ट। सुबह का टाइम है, संडे है, तो नॉर्मली लोग की छुट्टी भी रहती है। सो यही रहेगा कि ट्रैफिक कंडीशंस अच्छी है, कम मिलेगा, ट्रैफिक कंडीशंस भी कम मिलेगी। नाउ द रोड्स आर प्रिटी वेल। सो शेगांव अभी 30 किलोमीटर्स के अराउंड बता रहा है। So, यहाँ पे जाके रोड्स की कंडीशंस काफ़ी बेटर हो जाती है। ऐसे रोड पे चलाने में दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे आप पहुँच जाते हैं। देख रहे होंगे खेतों का इसका कितना प्रॉपर आ रहा है। अभी कैमरा भी जस्टिफाई नहीं कर पाता है कई जगह।
still there are a lot of good things again to see. स्ट्रेट अवे ऐसे ही है, गांव से एक शॉर्टकट मार के निकल गए थे, 32 किलोमीटर्स वाइड का। सी नेक्स्ट क्या रहता है, तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा नाश्ते के लिए रुकेंगे अभी थोड़ी देर में। आई थिंक दैट वी शुड स्टे फॉर हाफ एन आवर एटलीस्ट तो कवर कर जाए। थोड़ी सी खांसी आ रही है, मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी कल से, तो आई जस्ट टुक द मेडिसिन एंड एवरीथिंग। ये अच्छा है, सो लेट्स सी। शेगांव क्रॉस कर गए हैं और खामगांव की तरफ बढ़ रहे हैं। अराउंड 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस इज देयर। रोड्स आर प्रीटी वेल, कंडीशंस आर वेरी गुड। यहाँ तक पूरे अच्छे तरह से रोड्स बन गए हैं, कैन इजीली गो ओवर देयर। खामगांव शेगांव ज़्यादा दूर दूर नहीं है, और जब भी आप शेगांव आए तो यहाँ पे एक फेमस कचौरी है शेगांव, you must have it. It's very beautiful, you can say tasty piece of kachori that we have. Basically जो ingredients है वो काफ़ी अलग रहता है।
से निकलना पड़ा, तो ट्रैफिक थोड़ा सा था, बट इट इज़ फाइन। सो निकल गए ईज़िली। सो अभी चौक के वहाँ पे मैंने रोका, तो वहाँ पे देखा एक स्ट्रेट अवे जो रोड है वो जा रहा है पुणे की तरफ 439, एंड उसी पे जालना है जो 147 शो कर रहा है, और चिखली इज़ अराउंड 50 किलोमीटर्स, बट वी आर टेकिंग राइट नाउ द बुल्ढाना रूट। From Buldana we go to Silor and then Aurangabad bypass road and then moving into the Ahmednagar. So we are taking this up at this time right now. So यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा यहाँ पास में रेस्टोरेंट्स थे, so I just have a little snacks, idli and vada. It's very good and tasty. So I took it and now I'm just going through with this road. So दोनों तरफ सिंगल लेन रोड ही एक तरह से, बट ट्रैफिक यहाँ पे इतना है नहीं, तो धीरे धीरे करके चल रहे हैं। बाकी दोनों तरफ से सीनिक व्यूज़ हैं, पहाड़ भी मिलेंगे आपको इस रास्ते पे, थोड़ा सा लेक भी मिलेगा, और बाकी खेतों का भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। सो इट्स अ वेरी प्लेजेंट एनवायरनमेंट अराउंड एवरीवन। सो अभी सुबह हो गई है तो बाइक्स वाले अभी निकल गए हैं, तो थोड़ा सा ये है कि कंजेशन सा लगता है कई बार, बट रोड्स बहुत स्ट्रेस तक फ्री है, सो यू कैन ईज़िली गो थ्रू विद इट। सो यहाँ से बुल्ढाना अराउंड 48 किलोमीटर्स ही है, और एक तरह का शॉर्टकट भी कह सकते हैं कि यहाँ से सीधे हम लोग वहाँ पे बुल्ढाना टच करेंगे, और फिर वहाँ से आगे के रोड पे मूव ऑन करेंगे। सो अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे नई टाइप की क्रॉप्स, प्लांटेशंस, इस तरह की बहुत सारे वैरायटी ऑफ ट्रीज़ यहाँ पे इस तरह के भी हैं। सो ये खेतों से होके जा रहा है यहाँ पे रास्ता। सो बाद में जाके थोड़ा सा जंगल का लगता है, बट नाउ इट इज़ going through with this in crops, vegetations and everywhere it's surrounded. आपको यहाँ पे जगह जगह वेंडर्स भी मिलेंगे जो कुछ ना कुछ बेच रहे होंगे, कोई फल या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें। सो इट्स वेरी फाइन, एंड रोड्स में दोनों तरफ से पेड़ ही पेड़ है, सो इट्स वेरी क्लोजली दैट यू आर गोइंग थ्रू द नेचर। सो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, फील होता है। सबसे अच्छा रोड ट्रिप का यही मज़ा आता है कि आप कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी आप थोड़ी देर रुक के कुछ स्नैप्स ले सकते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट का लुत्फ़ उठा सकते हैं, एंड जब भी जंगल में से निकल रहे होते हैं तो यू विल फील वेरी ग्रेट। सो जस्ट स्टे विद अस, यू कैन, एंड वी शेयर मोर ऑन दिस। थैंक यू। Guys, this is the bridge we are just crossing right now. This is a very good scenic views that we can see from this bridge. आपको चारों तरफ यहाँ पे हिली माउंटेन से सराउंडेड दिखेगा। सो यहाँ पे जब मैंने थोड़ा सा उतर के देखा और कुछ सीन्स एंड व्यूज़ रिकॉर्ड किए, सो आई फील वेरी गुड इन दिस प्लेस। सो दिस इज़ एंटायरली सराउंडेड बाय द वाटर, और यहाँ पे आपको पेड़ और पानी का कॉम्बिनेशन ऐसे मिलता है। सो बीच में पेड़ और ऐसा, मतलब आपने कई बार हॉलीवुड की मूवीज़ में ये सब सीन्स देखे होंगे, कुछ कुछ बॉलीवुड मूवीज़ जैसे रावण भी बनी थी उसमें भी ये सब सीन्स थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा यूनिकनेस सा लगता है। मैं जब भी ऐसा कुछ सीन्स देखता हूँ तो जिसमें पेड़ और पूरे चारों तरफ वाटर है, और दोनों साइड पे ऐसे ही था। सो दिस इज़ वेरी गुड, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि दोनों तरफ से ही एक जैसे ही व्यूज़ थे। सो देखा जाए तो पानी की डेप्थ भी ज़्यादा नहीं थी, और बट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सन्नाटा जैसा लगा, कुछ था नहीं ज़्यादा कुछ, बट दिस इज़ वेरी नाइस, और थोड़ा सा माउंटेन व्यूज़ भी आ रहे थे, तो लुक्स प्रीटी कूल। सो इसके बाद हम क्रॉस कर रहे हैं, सो चारों तरफ पेड़ ही हैं रोड पे, पूरे एकदम घने बने पेड़, और आप धीरे धीरे निकल रहे हैं ऐसे रोड से, तो जो एक अच्छा मज़ा आता है इस तरह से रोड्स पे जाने का, और आप एक अच्छा म्यूज़िक सुनते हुए चल रहे हैं, और आपकी गाड़ी धीरे धीरे, मतलब आप निकल रहे हैं जंगल के रास्तों से, तो दैट मेक यू इमेंस प्लेजर। सो आई कैन जस्टिफाई, मैं ये नहीं कह सकता कि कैमरा जस्टिफाई कर सकता है ऑल दिस थिंग्स, द व्यूज़, द विलेजेस, द एनवायरनमेंट। और इसमें बीच बीच में जब विलेजेस आते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा लगता है। सो अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जंगल की तरफ चलते हैं, और भी कुछ सीनिक व्यूज़ एंजॉय करते हैं। सो दैट्स इट, एंड वी शेयर मोर ऑन दिस। थैंक यू।
जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। ये नेशनल बाउंड्री चालू है। अब ये जो जंगल का रास्ता जो हमने अभी लिया है अभी स्ट्रेट अवे, सो यू हैव टू ड्राइव वेरी स्लोली एंड केयरफुल इन दिस एरिया, बट आई मस्ट से द व्यू अराउंड इज very nice. You have to be drive cautiously because there is a lot of boards are there, notification boards are there which says कि आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की कोई जीव जंतु आ जाए रास्ते में. So it's like you are just caring of the nature. It's very good that you drive cautiously in this kind of area. और कहीं गाड़ी नहीं रोके तो बेटर है यहाँ पे in case of any emergency or something. The roads are very fine. You can easily go through the roads. And there is a very good sound that you can hear all around. Like chirping sounds are there. This is एक बहुत ही अलग से एक बहुत अच्छा साउंड सुनाई देता है. So यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे वन्य जीव है, तेंदुआ इस तरह के हैं, बट ये है कि अभी जैसे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे. बारिश के टाइम पे ही सही लगता है सब, तो थोड़ा वैसे ही होगा, सूखा सूखा सा लग रहा है चारों तरफ से. तो ये एक हैबिटेट भी है पैराडाइज, यू कैन से बर्ड्स एंड एवरीथिंग. तो थोड़ा घाटी सा एरिया है. Gradually we are passing on through it. So घाट का रास्ता भी शुरू हो रहा है यहाँ से. So थोड़ा ऊपर नीचे से रास्ते हैं. But well, it's आपको कहीं जगह पे यहाँ पे ना मचान दिखेंगे छोटे बड़े ऐसे इस टाइप. Best part of this is like so the best part of this is like कि रात में भी हमें पूरी नजर या चौकसी रखी जाती है. प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है. ड्यू टू सर्टेन रीजंस आई हैव टू गो इन अ हरी मैनर. अदरवाइज आई हैव अ प्लान टू गो टू चंद्रपुर एज वेल. वहाँ जाता हूँ तो शायद मुझे लाइन और साइड से अलग बना रहा है. ऐसा कुछ है नहीं. तो गेट से यहाँ पे सफारी किया, यहीं से ही सफारी का इंटरसेक्शन चालू होता है. जीप्स के थ्रू आप जा सकते हैं आराम से. वेरी नाइस प्लेस.
part is that this is come across the city, so across the highway you can say, तो एक तरह का highway ही है ये. But the same time the bad thing that I feel that really the species are very like in danger position in this area because trucks गुजर रहे हैं continuously, मैं देख रहा हूँ buses गुजर रही है, so that's the reason maybe that this is not very comfortable place for living beings. And I already also noticed that people are driving very fast through this area instead of like they are ignoring banners and everything. So these kind of things are there. I don't see there should be some alternate ways to go there. This is one of the shortcuts we can say. Rely on that single shortcuts. So there are a lot of things are there, same languages and so best part of the jungle is यहाँ की versatility and the variation in different diverse species, plants, habitats, animals. और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये बीच में से ही गुजरता है ये हाईवे, सो वेन एवर यू पास थ्रू दैट यू कैन ईजिली व्यू एंड टेक ए फुल एडवांटेज ऑफ enjoy the beautiful scenery over there. And I would suggest that you should travel in daytime for these areas because this is not recommended in night times, because agar in case something happens, so there is no eternity, nothing hospitality in very far by areas. But the most important thing is that the peace of mind is there, and if you get a place you can stand by for some time, and in evening that's really very good environment as well. And सबसे अच्छी बात यही है कि जब भी जंगल से निकलते हैं तो बस एक तरह की शांति का एक एहसास भी होता है, और साथ में ऐसा लगता है कि हम इसी रूट पे ही चलते रहे, ये रास्ता कभी एंड ही नहीं हो. तो इस तरह से ऐसे रास्ते रहते हैं कि बस धीरे धीरे गाड़ी चल रही है और हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, एंड और दोनों तरफ से व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं. सो दैट्स स्टिल वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट. एंड इन केस लाइक हम लोग कई बार तो हम पैसे दे के भी मतलब इस तरह के फॉरेस्ट ये विजिट्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट नाउ दिस इज़ रियली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट दिस इज़ गिव अस अ इमेंस प्लेजर व्हेन एवर वी गो थ्रू इट. सो रास्ता लंबा भी लगता है, 30 किलोमीटर्स का ऑलमोस्ट स्ट्रेच है ये. So but roads are fine, so you don't have to worry about the roads, but it is shortcut to reach out over Buldana in a limited time from Khamgaon to Buldana, around 49 kilometers to in total. But थोड़ा सा आगे जाके रास्ता ख़राब आता है, but it will be fine. So आगे जैसे हम बुल्डाना क्रॉस करेंगे हम सिलगुड़ की तरफ मूव करेंगे. सिलगुड़ से अहमदाबाद औरंगाबाद इज़ वेरी फार, नॉट फार अवे फ्रॉम दैट, बट थोड़ा सा रोड कंडीशंस वहाँ भी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट दैट्स विल बी फाइन एंड वी विल मूव ओवर इट. बट आई वुड से दिस मैंने यहाँ पे वाटर लॉबी इंजॉय की, मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर वेराइटीज़ ऑफ फूडिंग हैबिटेट्स को भी ऑब्जर्व किया. सो आई फील वेरी गुड. सो वंस यू हैव अ टाइम यू कैन टेक दिस रूट apart from Jalna, and you find a very change in nature, and you can have a time to stay with the bees and enjoy the moment. और especially अगर आप कभी भी बारिश के टाइम में प्रोग्राम बनाते हैं, so I must say that this place is very beautiful, and you can easily go from there. You have to drive slowly, I would say, but this is also fine. So whenever you have such kind of moment, you just come and enjoy. And यहाँ पे रास्ते में ऐसा कुछ ढाबे या कुछ नहीं है इस रास्ते पे. So I recommended you should carry the water bottles, foods and some snacks with you. And I didn't see that kinds of passes to stop the vehicle at any point of time. So you go straight away and you can drive slowly and enjoy the view. And once you passes through that, आप जैसे घाट उतरते हैं
जैसे भी आप यहाँ से जंगल से निकलते हो तो यू कैन ईजिली गो थ्रू। सो जंगल अभी एंड हो चुका है। सो अभी यहाँ पे थोड़े से रास्ते ख़राब हैं। सो अभी हम इस रास्तों को क्रॉस करते हुए बुल्ढाना से हम आगे सिलौड़ की तरफ बढ़ते हैं और वहीं से फिर आगे औरंगाबाद का बाईपास लेंगे ताकि हम अपने अहमदनगर रूट पे आ जाएं और फिर अहमदनगर से पुणे। सो अभी जस्ट बुल्ढाना हमने क्रॉस ही किया है एंड नाउ वी आर टेकिंग द स्ट्रेच टू द औरंगाबाद रूट। दिस रोड कंडीशन इज ऑल्सो वेरी गुड। Traffic is fine. अभी थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी है तो ठीक था। Let's see. गाइस अभी ब्यूटीफुल लेक साइड हमने जब रिवर एंड लेक साइड हमने जब व्यू किया वाटर लॉबीज का, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी दैट वी ऑब्जर्व। सो अभी थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक लिया है यहाँ पे, थोड़ा सा गन्ने का रस लेते हैं। इट्स अ नेचुरल थिंग एंड यू मस्ट हैव इट व्हेनेवर देयर इज़ लाइक द हॉट डे टाइम्स, इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। सो इस रूट पे आपको गन्ने के रस की बहुत सारे स्टॉल्स और ये सब मिलेगा।
सो आई कैन से दैट मैं सुबह से 3-4 ग्लास पी गया हूँ, और एवरी टाइम आई फील वेरी गुड वेन एवर आई हैव दिस ड्रिंक, एंड दिस इज़ वेरी एनर्जेटिक. सो instead of like taking tea, coffee or something, this energy drink, the natural energy drink, will really boost you up and encourage you to drive more and get to these areas. But roads are very well. You can easily roll your vehicle to approx 100, 80, 100 and 120 if it is, but it is not desirable because there is no proper paneling over there at some point of time. सो आगे बस अभी सिल्लोड आने वाला है, और वहाँ से थोड़ा सा हमको थोड़ा सा टाइम लग सकता है टू टच द औरंगाबाद बाईपास, और बिकॉज कंस्ट्रक्शन बहुत जगह चालू है. सो इट हाउएवर इट टेक्स सम टाइम, बट वी विल रीच आउट ओवर देयर, एंड देन वी विल टेक सम ब्रेक. इफ इट इज़ वांट वी विल स्टे फॉर सम snacks or some lunch break where we can take it. So stay with us and enjoy this beautiful view, and we will share you more updates on this. Thank you. So guys, अभी सिल्लोड क्रॉस करने के बाद औरंगाबाद बाईपास रोड पे ही हैं अभी. सो अभी थोड़ी देर में हम लोग औरंगाबाद टच करेंगे टू द बाईपास, बट यू कैन सी द रोड कंडीशंस आर वेरी बैड ऑन दिस थिंग. सो यहाँ से आगे जाके एक टर्न आएगा फ्रॉम लेफ्ट साइड, एंड वन गोज स्ट्रेट टू द गुणेश्वर टेम्पल, एंड वन इज़ फॉर औरंगाबाद अहमदनगर बाईपास रोड. So we will take that Ahmednagar bypass road through Aurangabad, and most importantly that these roads are not in much good condition right now. This is under construction, so it however it will take time, and मुझे ऐसा देखने में भी सुनने में भी मिला है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं. So let's see, but the view is very beautiful right now. There's a good amount of water planted trees, and you can see the flowers in between this road panels. So that makes the place very beautiful and looks good. और इसके साथ ही mountain view का जब attachment होता है, so you can't imagine that how good you feel during the summer time especially. So I just stopped at some point of time to take some snaps, and I really feel very good, and the mountain view is also very fine in this areas. पर यहाँ पर आके हमको काफ़ी मल्टीपल होटल्स और इसके ऑप्शंस मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम आई फाउंड दैट दीज होटल्स आर नॉट मच काइंड ऑफ हाइजीनिक, यू कैन से, एंड सच गुड वंस एज कम्पेयर टू अदर हाईवेज और समथिंग. But you can take it if you want to have some meal or something, you can stand by over there. यहाँ पे vegetarian hotels भी कम हैं as compared. You can find veg and non-veg both of them. So when you drive through that, it might be slow because कहीं पर भी जाके गड्ढे आ जाते हैं, कहीं रोड पूरी तरह से बने हुए नहीं हैं, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है. सो इसलिए थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम आता है, बट दैट विल बी ओके. सो अभी हम निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं कितनी देर में अहमदनगर पुणे बाईपास रोड को कैच करते हैं औरंगाबाद होते हुए. एज सुन एज यू गो ओवर देयर, देन द रोड कंडीशंस आर वेरी प्रिटी वेल, बट यहाँ तक मैं आया हूँ अभी तक. सो आई डिडंट फाउंड the few positive points that I want to discuss. I didn't found like any type of some long patches or for like 10 to 15 kilometers on this. I found the road very decent. Traffic is very less. You can easily go to that place. And from Khamgaon to Buldana and Buldana to Sillod, you can easily reach out over there. So there is no issue with it. And from Sillod also, you can reach out to the Aurangabad bypass, but it takes some time, as at some point of time the patches are not in good conditions. Some road conditions are bad, but apart from that there is a beautiful view around everything. And और अभी जा रहा हूँ तो थोड़ा सा शाम जैसा भी हो रहा है. सो अभी इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं है, और ये बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे बुद्धिज़्म का भी एक मोनूमेंट बना हुआ है. सो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे. सो अभी हम लोग जो अभी रोड पे चल रहे हैं वो
औरंगाबाद बाईपास रोड है जो यहाँ से अहमदनगर को टच करेगा। सो वी विल गो थ्रू इट। एंड अभी आप देख रहे होंगे कई बार बीच बीच में काम चालू है। सो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थोड़ी कंजेशन होने की वजह से ट्रैफिक जैम भी लगता है। और यहाँ पे कुछ मेला भी लगा हुआ था तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक जैम था। बट यू कैन सी दैट बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे रॉक कटिंग्स के आर्किटेक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। और बट आई फाउंड दिस द माउंटेन्स आर नॉट मच और रॉकी साइड यू कैन से इट्स थोड़ा सा मिट्टी का भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट है। और यहीं से लग के ये हाईवे भी एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड हो रहा है। इट्स अ वेरी गुड बाईपास रोड है constructed. I am not much more aware about it, but this is I think maybe this is the Nagpur Express Highway, or because now we got to know that there is a proposed highway from Pune to Aurangabad as well. So this is one of them. So अभी क्रॉस करके हम लोगों ने फाइनली ट्रैफिक को हमने क्रॉस कर लिया है। औरंगाबाद से होते हुए हम अब आ चुके हैं बाहर। सो ये बहुत ही अच्छा है कि हमने टाइमली क्रॉस कर लिया, क्योंकि दिन का टाइम था। ज़्यादा देर करते तो ट्रैफिक हमें पूरा औरंगाबाद का मिलता और फिर हमें और टाइम लग जाता। सो नाउ वी विथ वेरी लेस ब्रेक वी टुक दिस। सो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक जूस सेंटर है आता है यहाँ पे जब भी हम लोग इधर से जाते हैं। सो वी शुड सो ये बहुत ही अच्छी जूस बनाते हैं। सो आई टेक द pineapple juice from there. This is a natural juice and you can take it and you feel very much refreshed in this. And the view is also very beautiful, and they didn't add any kind of contamination or something is there, not added flavors, so you can have it. So whenever you travel on the highway you can have this kind of good drinks and everything, so that will keep you boosted up and you can easily go through it. So we are now in the Ahmednagar highway, so let's see how much time will take to cover it up. So thank you. So that's a good piece of thing. Mountain area that is covered right now. चौड़ा बनाया हुआ है ये, सो ईज़िली यू कैन गो थ्रू विद इट। और यहाँ पे मैंने रुक के थोड़ा सा स्नैप्स और कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए। सो दिस इज़ वेरी गुड प्लेस। और मैं जब भी इधर से निकलता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ। यहाँ पे एक तो हवा बहुत अच्छी चलती है और एक अच्छा सा कूलिंग इफेक्ट जैसा महसूस होता है। और आते जाते ट्रकों को देखना, गाड़ियों को आते जाते देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी लगता है इधर। सो थोड़ा सा फ़नी हो जाता है इस तरह के एनवायरनमेंट में, बट यू रियली फील गुड। और थोड़ा थोड़ा ना जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा आपको ब्रेक्स देने चाहिए। मीन्स 100 किलोमीटर स्ट्रेच। सो मैंने अभी बीच में एक जगह रुक के थोड़ा सा गन्ने का रस वापस से लिया और फिर वहाँ पे मैंने हाफ़ एन आवर का स्लीप भी लिया। थोड़ी देर गाड़ी ऑन करके सो गया मैं। सो इससे मुझे बहुत रिफ़्रेशमेंट मिला। सो अभी कैसा है कि अभी जो हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा सा ट्रैफिक रहेगा, बट इट इज़ फाइन। सो अभी मैंने यहाँ पे रुका हुआ हूँ। ये बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पे एक नया होटल खुला है स्माइल करके। सो आजकल जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सब इधर ही रुक रही हैं। सो यहाँ पे एक बात है कि बहुत सारे अच्छे एटर्निटीज़ बने हुए हैं। आपको कैफ़े कॉफ़ी डे मिल जाएगा, आपको साउथ इंडियन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड वेराइटीज़ मिल जाएगी। और ये बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही अच्छे जगह पे ये रेस्टोरेंट प्लेस्ड है। सो स्माइली इज़ अ नाम।
is the name. So whenever you are crossing it through Ahmednagar, so please stay there for some time. It's a very good place on parallel side. So I didn't go there. I just have my tea. बट जब मैं यहाँ पे टी लेता हूँ तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक इन्जॉयबल व्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ विंड मिल्स हैं. सो विंड मिल्स को देखने का एक अपना ही मज़ा है. मतलब जब भी ऐसा पहाड़ों पे विंड मिल्स देखते हैं कि थोड़ा सा एक अच्छा सा लगता है. और अब एक तरह से चारों तरफ हवा का फ्लो भी इधर ज़्यादा रहता है. सो एक बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है. सो आप जब भी इस रूट पे जाएं, सो आई विल सजेस्ट यू कि अहमदनगर से थोड़ा सा बाद में आपको ये अच्छी जगह मिलेगी स्माइली करके. सो यू स्टे ओवर देयर एंड देयर आर सम गुड रेस्टोरेंट्स आर आल्सो देयर ऑन दैट प्लेस. सो यू कैन गो. अभी देख रहे हैं कि ज़्यादातर बसेस वगैरह सब उधर ही रुकी हुई हैं. सो बट सबसे अच्छी बात है कि अगर व्यू now we have a cup of tea, but the most important is that the view around it. Amazing. अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है. एक्चुअली दिन भर इतनी धूप थी तो उसके बाद तो सबसे अच्छा था गर्मी के टाइम पे लगता था. आजकल जितने भी बसेस गुड प्लेस अब लाइक मैकडॉनल्ड्स बस वहाँ से निकलते हुए शाम हो गई है और अभी आप देख रहे होंगे कितना अच्छा सन का व्यू आ रहा है यहाँ से दूर. और एक तरह से लालिमा पूरे आसमान में आ चुकी है. सो भाई बिल्कुल इवनिंग का टाइम हो गया है. हम बहुत अराउंड 20 किलोमीटर्स राइट नाउ टू द वाघोली. सो बस ऑलमोस्ट पहुँच गए. सो ट्रिप अच्छा था, पूरे टाइम अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय भी किया, जगह जगह पे रुका, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, देखा. And it's a very fabulous experience. So the route that we took around Aurangabad bypass and Buldhana, and in between that Sillod. So this route I have taken this time. So this is also give us a very good pleasure. So अभी ट्रैफिक कंडीशंस बहुत वर्स्ट रहती है जब अहमदनगर के रोड पे आते हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. तो धीरे धीरे करके निकलेंगे और पहुँचेंगे. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अस एंड लेट अस नो. थैंक यू.